कंफ्यूजन, क्या हमें वीगन बनना चाहिए? सॉल्यूशन जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कई लोगों ने वीगन शब्द कई बार सुना होगा। अपने आप को वेजिटेरियन से भी उच्च कोटि के मानने वाले लोगों का एक ऐसा ग्रुप इस विश्व में अब निर्मित हो चुका है जो अपनी पहचान आई एम वीगन के रूप में देते हैं और प्राणियों के द्वारा प्राप्त की गई चीजों का बहिष्कार करते हैं और लोगों से भी बहिष्कार करवाते हैं। मांस, मच्छी, अंडे ही नहीं, यह वर्ग दूध, दही, घी, छाछ इत्यादि पदार्थ खाने वाले लोगों को भी मांसाहारी या क्रूर बताते हैं और इन पदार्थों का अपने जीवन से ये त्याग भी कर देते हैं और दूसरों को भी त्याग करवाते हैं। कुछ लोगों को वीगनिज्म का ऐसा भूत चढ़ गया है कि ये लोग अब शास्त्रों का, धर्म का एवं आंख बंद करके हर एक चीज का विरोध कर रहे हैं और अब ये वीगनिज्म का भूत जैनों में और हिंदुओं में भी घुस चुका है। वीगनिज्म भारत की सोच नहीं है, ये पाश्चात्य सोच है और पाश्चात्य की हर एक सोच के पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य होता है। लेकिन समस्या ये है कि जिस दिन हमें वह षड्यंत्र समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम जानते हैं कि ये वीडियो के बाद कईयों के कान खड़े हो जाएंगे, हमें भर भर कर गालियां भी मिलने वाली है, लेकिन हमारा काम लोगों को जगाना है और वो हम करते रहेंगे। धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन देखने में आई तो पता चला कि वीगनिज्म तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। फिलहाल इस एपिसोड में हम संक्षेप में कुछ बातें जानेंगे, लेकिन विस्तार में एक एक पहलू यदि जानना हो तो धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन ऊपर फ्लैश हो रहे नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। यह वीगन में दो प्रकार के लोग हैं, षड्यंत्र फैलाने वाले, षड्यंत्र को बिना समझे ही उसमें फंसने वाले। वीगनिज्म वालों का यह कहना होता है कि गायों को दिक्कत होती है इसलिए दूध मत पियो, अथवा ऐसा कह देंगे कि आप दूध पी रहे हो इसलिए गायों को परेशानी हो रही है, या फिर ये घोषित कर देंगे कि दूध यदि पिएंगे तो आप मांसाहारी बन जाएंगे, खूनी बन जाएंगे, क्योंकि आप दूध नहीं खून पी रहे हो, चोरी करके पी रहे हो। दूध या दूध के उत्पाद छोड़ देने से नुकसान क्या है और दूध के उत्पाद छुड़वाने वालों को ऐसा करने से क्या लाभ है? फिलहाल 5 पॉइंट्स में इस विषय को देखते हैं। जानकारी के लिए बता दें, इस विषय पर लिखने वाले गुरु भगवंत को जब हमने संपर्क किया तो पता चला कि उन्होंने सिर्फ हवा में ही बातें नहीं की है, स्वयं ने अनेक गाँव शहर में चलकर तथ्यों को जानकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी और अपना कई वर्षों का अनुभव इस विषय में उन्होंने धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन के द्वारा साझा किया है। पॉइंट नंबर 1, वीगन वाले कहते हैं कि आप दूध नहीं बल्कि गाय का खून पी रहे हो। प्राचीन भारत में जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी तब यदि कोई अतिथि या मेहमान आते थे तो उन्हें घर पर बुलाकर पानी नहीं बल्कि दूध ही दिया जाता था। तो हम भारतीय क्या अतिथि को खून पिलाते थे क्या? ये सही बात है कि दूध की मांग बढ़ने के कारण गायों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसके लिए दूध बंद कर देना कितना सही है? अच्छा, ये षड्यंत्र कोई एक स्थान, एक शहर का नहीं है, इंटरनेशनल बन चुका है। अब यदि आप गूगल कर देखेंगे तो आपको हजारों आर्टिकल्स ऐसे मिलेंगे जिसमें लिखा होगा कि गाय का दूध पीने से फलाना फलाना प्रकार की बीमारियां होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक समय में जब नमक से दांत साफ किए जाते थे तब ये बोला गया कि नमक आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अब वही कंपनीज अपने पेस्ट में नमक डालकर बेच रहे हैं। ये भी उसी तरह का काम है। दूध पीने से नुकसान होगा, दूध पीना बंद कर दो, गायों को बेकार बना दो और कत्ल खाने में उनको कटने के लिए जाने दो। अब जब गाय गायब हो जाएगी तब उनकी कीमत समझ में आएगी। आयुर्वेदिक शैली में जगह जगह पर दूध, दही, छाछ, घी के साथ ली गई औषधियों से रोग मुक्ति की बातें जानने को मिलती ही है, तो क्या ये भी क्रूरता है? पॉइंट नंबर 2, आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र के नींव में पशु थे, जीवन के हर व्यवहार में पशु थे। भारत कृषि प्रधान एवं ऋषि प्रधान देश है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए कृषि पूरी की पूरी पशु पर ही निर्भर थी। भारत की समृद्धि को खत्म करने हेतु जो विविध षड्यंत्र किए गए उनमें 2 षड्यंत्र बहुत खतरनाक सिद्ध हुए। पहला, जीवन व्यवहार में से पशु को दूर करना। दूसरा, मानव आहार में पशु को जोड़ देना, यानी कि लोगों को मांसाहारी बनाना। षड्यंत्रकारियों की एक विचित्र स्टाइल है, बनी बनाई व्यवस्था को सबसे पहले बर्बाद करो, फिर बर्बाद हुई व्यवस्था के विकल्प के तौर पर खुद की डिजाइन की गई एक रेडीमेड आर्टिफिशियल व्यवस्था प्रस्तुत करो और फिर उसका एक अलग व्यापार खड़ा कर दो, जैसे कि कीटनाशक वितरित करना और फिर कीटनाशक के दुष्परिणाम पर दवाई वितरित करना और दवाई के साइड इफेक्ट्स आने पर बीज में ही ऐसे केमिकल्स डाल देना कि कीटनाशक की आवश्यकता ही न पड़े। लेकिन बीज देने वाले की गुलामी हमेशा के लिए शुरू हो गई। इतना ही नहीं, पदार्थ अप्राकृतिक यानी कि अननेचुरल होने से समय समय पर दवाइयां लेनी पड़े वो अलग। यानी कि एक व्यवस्था खराब करो और फिर ऑल्टरनेट व्यवस्था बताकर लोगों को लूटो। ठीक उसी प्रकार इन लोगों ने पशु पर अत्याचार के नाम पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया। बैल को हल में जोतना, बेंच से मारना या बैल से काम करवाना, बोझ उठवाना अत्याचार, लेकिन बैल का बूचड़ खाने में कत्ल कर देना अत्याचार नहीं अपितु व्यवसाय। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर।
ये पुरानी बात हो गई है। अब एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड बिजनेस। बैलों को निकम्मा कर देने के लिए ट्रैक्टर लेकर आए, अब बैल देखने को मिलते ही नहीं। इसी तरह मशीन लेकर आए, मजदूर बेरोजगार होते गए। ठीक वैसे ही दूध इत्यादि का विरोध करके अब गाय को गायब कर देना है। इतना ही नहीं, और भी बहुत बड़ा षड्यंत्र आंखें बंद करके वीगन बनने वालों के साथ हो रहा है। ये बात पॉइंट नंबर 5 में अच्छे से जानेंगे, जिसके बाद कईयों की आंखें खुल जाएगी। अत्याचार हो रहा है इसलिए दूध पीना बंद कर दो। कपड़े गंदे हो तो धोने पड़ते हैं, सिर दर्द करता हो तो बाम लगाना पड़ता है। गंदे कपड़े के नाम पर कपड़े निकालकर नंगे होने की या सिर दर्द के नाम पर सर ही काट लेने की बात को पागलपन ही कहा जाएगा। एक बात बताइए, मालिक अपने नौकर से काम करवाता है तो आप मालिक को अत्याचारी कहेंगे क्या? उस हिसाब से भारत में जो कोई भी नौकरी कर रहा है उन सब पर अत्याचार हो रहा है, राइट? तो उसके विरोध में हमें उनके द्वारा बनाए गए सारे उत्पाद लेने बंद कर देने चाहिए। गाय का मालिक अत्याचारी है, गाय दूध देती है इसलिए गाय का दूध लेना बंद कर दो। अब स्मार्टफोन कंपनीज के मालिक उनकी सेल्स टीम को, रिसर्च टीम को कितना परेशान करती होगी। कंपनीज में झाड़ू पोछा लगाने वालों पर भी कितना जुल्म किया जाता है ना, बेचारों से गंदगी को साफ करने को कहा जाता है। इसलिए अब वीगनिज्म को फॉलो करने वालों को तुरंत स्मार्टफोन्स का प्रयोग भी बंद कर देना चाहिए। जानवरों पर अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार कम करने की वकालत करनी चाहिए, लेकिन नहीं, दूध का विरोध करो और जानवरों को और बेकार बना दो, जिससे कत्ल खाने में भेजने में आसानी हो। देखिए, एक बात हम क्लियर कर देते हैं, हम मासूम जानवरों पर हो रहे अत्याचार के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो प्रभु महावीर ने यही सिखाया है कि एक चींटी को भी मारने का अधिकार हमें नहीं है। चींटी पर भी करुणा के भाव रखने चाहिए। इसलिए वीगन वाले हम पर टूट पड़े उससे पहले ही हम ये सब क्लियर कर देते हैं। एक और बात, ये तो कुछ वर्षों में जानवरों को लेकर इस तरह के व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गए। बाकी यदि किसी को देखना हो कि जानवरों को कैसे पालना चाहिए तो गौशाला में जाकर देख सकते हैं। आज भी भारत में हजारों गौशालाएं ऐसी है जो जैन समाज देखता है। जैन समाज का गौशालाओं के विषय में कितना योगदान है ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अटल बिहारी जी के समय में 56,000 नए कत्ल खाने खोलने की योजना बन चुकी थी। तब पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अगर ये योजना शुरू हुई तो मैं दिल्ली के चांदनी चौक में खुद को अग्नि के हवाले कर दूंगा। इस विषय पर इतना विरोध हुआ कि केंद्र सरकार को यह योजना वापस लेनी पड़ी। अब यही पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब ने अनेकों बार गोचरी में गाय का दूध स्वीकारा होगा, अनेकों बार गाय का दूध वापरा होगा, पिया होगा। इनको अब क्या कहेंगे? गाय पर अत्याचार करने वाले कहेंगे क्या? कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि समस्या का विरोध करना चाहिए। गायों पर अत्याचार हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, न कि उनका पूरा बहिष्कार करके उनको बेकार बना दो। पॉइंट नंबर 3, कम से कम जैनों को या हिंदुओं को इस वीगन नामक षड्यंत्र में नहीं फंसना चाहिए। पाश्चात्य देश में कई लोग अब भारत की संस्कृति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अहिंसा का संदेश देने वाले भारत को, भारतीय संस्कृति को जब कोई कहता है कि आप जानवरों पर अत्याचार कर रहे हो, आपकी संस्कृति जानवरों पर अत्याचार करना सिखाती है, तब हंसना आता है। ये मेरा वो भारत देश है जहां पर हर घर में पहली रोटी गाय की बनती है। गाय का दूध पीकर हर बच्चा बड़ा होता है। मत भूलिए, भारत देश ने, भारतीय संस्कृति ने ही गाय को माता का दर्जा दिया है। ये तो अच्छा हुआ कि श्री कृष्ण के समय में वीगन वाले नहीं थे, वरना गाय के द्वारा प्राप्त हुए मक्खन को खाते देख उन्हें भी गायों का हत्यारा घोषित कर देते। ये षड्यंत्र करने वाले कल अगर श्री रामचंद्र जी पर भी उंगली उठाए तो आश्चर्य नहीं होगा कि राम सेतु बनाने में वानरों का, गिलहरियों का प्रयोग हुआ, जानवरों को काम पर लगाया गया, इसलिए श्री राम को भी अत्याचारी घोषित कर देंगे। महाराणा प्रताप जी का घोड़ा चेतक, घोड़े पे सवार होकर युद्ध में वे जाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी अपना घोड़ा बहुत प्यारा था। सोचो, युद्ध में घोड़े को लेकर जाते थे। अब बताइए, क्या वो भी अत्याचारी थे क्या? इंडियन आर्मी में आर्मी डॉग्स होते हैं, जबरदस्त मेहनत उनसे करवाई जाती होगी, अलग अलग कठिन प्रशिक्षण, ट्रेनिंग से इन डॉग्स को गुजरना पड़ता होगा। सेना में ऊंट भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, सभी को रोज सुबह दौड़ाया भी जाता होगा। अब बोलिए, इनका भी बहिष्कार कर दे क्या? इंसान और जानवरों का रिश्ता हमेशा से रहा है। हर बात को अत्याचार के एंगल से देखना कितना उचित है। देखिए, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि जानवरों पर अत्याचार नहीं हो रहा है, लेकिन अगर अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, न कि जानवरों को बेकार बना दिया जाए, उनका बहिष्कार कर दिया जाए। पॉइंट नंबर 4, आदिनाथ भगवान यानी कि ऋषभदेव भगवान जब राजा थे तब राजा ऋषभ ने पशुपालन को एवं पशु उपयोग को राज्य एवं जीवन व्यवस्था में शामिल किया था। क्या वीगन वाले आदिनाथ भगवान से भी ज्यादा ज्ञानी हैं? अष्टापद पर्वत से उतरकर गौतम स्वामी जी ने 1500 तापसों को खीर से पारना करवाया था। क्या गौतम स्वामी जी जैसे गणधर भगवंतों को वीगन समर्थक हिंसक एवं क्रूर मानेंगे? ऐसा सुना था कि इस वीगन षड्यंत्र में फंसकर कईयों ने मंदिरों में दूध से अभिषेक करना छोड़ दिया है।
इस बात में कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन अगर ये सच है तो ज्ञानी गुरु भगवंत इसे मूर्खता ही कहेंगे। इन वीगन प्रेमियों को हमारे तीर्थों में हो रहे दूध प्रक्षाल को देखकर या घी से जल रहे दीपकों को देखकर बहुत दर्द होता होगा। हकीकत में जो शुद्धि का, भक्ति का, बुद्धि का, स्वास्थ्य का, शक्ति का, समृद्धि का एवं शांति का माध्यम है, ऐसे द्रव्यों को, ऐसे उत्तम पदार्थों को, ऐसे उत्कृष्ट निमित्तों को अशुद्धि का, हिंसा का, पाप का, क्रूरता का, रोगों का, दुखों का कारण मान लेना या माध्यम समझ लेना, वो सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसी मूर्खता की जाल में आज हजारों लाखों की संख्या में लोग फंसते जा रहे हैं। जिन्हें लगता है कि हम बकवास कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, महावीर जी तीर्थ के महावीर स्वामी, फिर जिरावला तीर्थ के, फलवृद्धि मेड़ता तीर्थ के, किशनगढ़ चिंतामणि तीर्थ के, ये इन सब तीर्थों के पार्श्वनाथ जी और ऐसे अनेक तीर्थों के परमात्मा जमीन के नीचे जब गड़े हुए थे, तब गाय वहां पर जाती और अपना दूध सहज रूप से झरकर आ जाती थी। गाय अपने दूध से परमात्मा का सहज रूप से प्रक्षाल कर देती थी। ग्वाला हर बार कंफ्यूज हो जाता कि मेरी गाय ऐसा क्यों कर रही है। ग्वाले की खोजबीन पर प्रभु प्राप्त हुए। अब क्या बोलेंगे कि प्रतिमा गाय पर अत्याचार कर रही थी क्या? पॉइंट नंबर 5, यदि अत्याचार के नाम पर दूध बंद कर देना चाहिए तो फिर कल से ऐसी मानसिकता वालों को अन्न खाना भी बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि खेती में भी अनगिनत हिंसा होती ही है। उल्टा खेती के दौरान लाखों गुना ज्यादा संख्या में हिंसा होती है। पेस्टिसाइड्स आदि के कारण एवं अलग अलग कारणों से कितने ही जीव, चूहे, कीड़े मकोड़े आदि बेमौत मरते हैं। तो अब क्या करें? अन्न खाना छोड़ दे क्या? एक बात बताइए, गायों पर अत्याचार हो रहा है इसलिए दूध छोड़ दो, ये तर्क अगर वीगन वाले देते हैं तो पिछले कुछ वर्षों में हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हजारों किसान पेड़ अथवा घर पर लटक लटक कर आत्महत्या कर चुके हैं। न्यूज़पेपर्स में भी आपने देखा ही है ना। लेकिन क्या किसी ने अन्न खाना छोड़ा? क्या किसी ने सब्जियां लेनी छोड़ी? क्या किसी ने फल खाने छोड़ दिए? वीगन वालों के तर्क अनुसार किसानों पर इतना अत्याचार हुआ है तो अन्न खाना भी छोड़ देना चाहिए, राइट? लेकिन क्या किसी ने छोड़ा? नहीं। हमने क्या किया? हमने जागरूकता लाई कि भोजन वेस्ट मत करो, अन्न का एक दाना भी बेकार मत करो, इतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। अर्थात समस्या का समाधान करना चाहिए, ना कि समस्या को उलझाना चाहिए। अहिंसा का पाठ ये लोग हम भारतीयों को पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। अब जो बात हम बताने वाले हैं उसे थोड़ा गौर से समझिएगा। कल अगर कोई व्यक्ति रोड पर मर चुका हो तो उसको गाड़ी के नीचे रेंग दिया जाए तो चलेगा क्या? हम बोलेंगे नहीं। लेकिन वो तो मर गया है, अंदर कोई आत्मा तो है नहीं, हलन चलन भी नहीं है, अब सिर्फ मृत देह है, उस पर गाड़ी चलाओ तो कौन सा पहाड़ टूटेगा? हम यही कहेंगे ना कि नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। मान लीजिए किसी के पिता की एक फोटो है। अब फोटो में तो कोई प्राण है नहीं, कोई जान है नहीं, फिर वो फोटो जलाएंगे, काट काट कर खाएंगे, तो उस पिता का बेटा हमें मारने नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। अरे हम तो वीगन के विषय पर थे, ये टॉपिक को आप कहाँ लेकर जा रहे हो? मन में यही प्रश्न उठ रहा है ना? अगले 1 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब सोचिए, आपके घर में एक चूहा मर चुका है। अगर आपके घर में आपका 15 से 20 साल का एक समझदार बेटा या बेटी उसे लेकर खाएगा, क्योंकि वो मर चुका है, उसमें प्राण तो है नहीं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? उसको डांट पड़ना या उसकी पिटाई निश्चित है, राइट? ओके। यानी कि अहिंसा यानी सिर्फ द्रव्य अहिंसा नहीं, बल्कि भाव अहिंसा भी होनी चाहिए, राइट? अब एक प्रश्न उनके लिए जो मांसाहारी नहीं है। इस प्रश्न का सभी को दिल से जवाब देना होगा। कल यदि आपके सामने नकली चिकन पकाकर परोसा जाए, यानी कि चिकन का सिर्फ स्वरूप, रंग ये सब सेम है, लेकिन असल में वो असली चिकन नहीं है, सिर्फ आकार चिकन का दिया गया है, खाएंगे क्या? खाने का मन करेगा क्या? अरे अरे, इसमें तो भाव हिंसा हो जाएगी। और ऐसी चीजें खाने का तो दूर की बात, मन भी नहीं करेगा, कोई हालत में नहीं। यही जवाब आएगा ना। कुमारपाल महाराजा ने जब से जैन धर्म स्वीकार किया था, कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य जी के चरणों में समर्पित हो गए थे, तब एक घटना घटी थी। एक बार घेवर खाते समय जब उस घेवर में से चाशनी छूटी, तब कुमारपाल महाराजा को पूर्व में मांसाहार का भक्षण किया हुआ याद आ गया। सिर्फ याद आया था, सच में तो वो घेवर था, सिर्फ भाव से मांसाहार की याद आ गई थी। और फिर आचार्य श्री के पास इसकी क्षमा मांगी, आलोचना मांगी, और आलोचना में 32 दांत ने घेवर चबाया था, तो 32 मंजिला जिनालय बनवाने की एक प्रकार से उनको सजा मिली थी। कुमारपाल महाराजा ने वो सजा पूरी की और एक 32 मंजिला जिनालय का निर्माण कराया था, जिसे आज हम तारंगा जी तीर्थ के नाम से जानते हैं। अब तो आक्रमणों के कारण वो 32 मंजिला नहीं रहा, लेकिन इस घटना से ये बात प्रूव होती है कि भाव हिंसा भी हमारे धर्म में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये बात अब सिद्ध हो गई है, किसी को भी अब कोई शक नहीं होना चाहिए।
अब आते हैं वीगन के विषय पर। यही वीगन वाले एक तरफ दूध पीने को मना करते हैं, कहते हैं कि अत्याचार होता है तो दूध मत पियो, और यही टोली वीगन चिकन आदि खाने को प्रमोट करते हैं। वीगन प्रेमियों और दूध विरोधियों को स्वयं को भी इस बात का पता नहीं है कि षड्यंत्र करने वाले खतरनाक लोग दूध छुड़वाकर इन्हें मांस खिलाने का पूरा प्लान कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वे लोग सफल भी होने लगे हैं। आर्टिफिशियल मीट या वीगन मीट जिसे कहा जाता है, वह प्रयोगशाला में निर्मित मांस या पेड़ पौधों से निर्मित मांस बताकर शाकाहारी लोगों को भी बिंदास खिलाया जा रहा है। लेकिन इसकी निर्माण विधि से बिल्कुल अनजान बेचारे इसे खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन के सूत्र के आधार पर बाद में वीगन प्रेमियों को फंसाना आसान बन जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दूध एवं दूध के उत्पाद छोड़ने वालों को B12 की कमी का सामना अनिवार्य रूप से करना पड़ता है, और B12 का मुख्य सोर्स है नॉनवेज यानी कि मांसाहार, और B मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि। अब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अगर लेना छोड़ दे तो विटामिन B12 के नाम पर वीगन प्लांट बेस्ड मीट खिलाया जाएगा। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाव हिंसा की बात हमने पहले क्यों बताई। मैगजीन में पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कृत्रिम मांसाहार में साक्षात मांस भी आ ही जाता है, यानी कि द्रव्य एवं भाव दोनों तरह से हिंसा। भोले भाले हिंदू एवं जैन धर्म प्रेमी इनके प्रचार में फंसकर अपना खान पान बदल रहे हैं। अब बोलिए ये कितना सही है? फिर शारीरिक कमी आने पर दवाइयों की, विटामिन की गोलियों की शरण में जाना पड़ेगा, और उसमें भी क्या डाला जाता है वो तो भगवान ही जाने। इस विषय पर कईयों के मन में अभी भी अनेक प्रकार के प्रश्न होंगे। हमने तो बहुत संक्षेप में इस विषय को कवर करने का प्रयास किया है। अगर आप अपने प्रश्नों के उत्तर पाना चाहते हैं तो धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन में इस विषय को विस्तार से कवर किया गया है और हर एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है। साथ ही आज की जनरेशन के दिमाग में अनेकों प्रश्न उठते रहते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देने का कार्य धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन में RTI ने किया है। केवल यानी परमात्मा के शासन में श्रावक श्राविकाओं को सटीक जानकारी पाने का पूरा अधिकार है। जिस तरह 2005 में RTI एक्ट आया था, जिसका उद्देश्य साफ एवं लक्ष्य स्पष्ट था कि भारत देश के नागरिकों का अधिकार है भारत देश में क्या चल रहा है ये जानने का, ठीक उसी प्रकार धर्म क्षेत्रों में रुचि रखने वालों का अधिकार है सत्य पाने का, धर्म की गहन बातों को समझने के लिए जिज्ञासा पूछने का, प्रश्न पूछने का। संप्रतिकालीन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक तरह से जिन शासन के RTI ऑफिसर बनकर हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं गणिवर्य श्री निर्मो सुंदर विजय जी महाराज साहिब। इतना समझ लीजिए कि युवा वर्ग CA की परीक्षाओं के दौरान WhatsApp, FB, इंस्टा बंद करके बैठा हो, फिर भी उनके उत्तर जानने के लिए धर्म प्रेमी संदेश उठाकर पढ़े बिना नहीं रह पाता है। तार्किक एवं वैज्ञानिक तथ्यों पर गुरु भगवंत उत्तर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ झांकी बता रहे हैं क्योंकि यह मैगजीन पिछले 6 वर्षों से चली आ रही है। सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो में लेना असंभव है, इम्पॉसिबल है। इस मैगजीन में इस तरह के प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि मांसाहार करने वाले मांसाहार करके उल्टा शाकाहारी लोगों पर दया कर रहे हैं। यदि सभी मांसाहारी शाकाहारी बन जाए तो इतना अन्न हम कहाँ से लाएंगे? शाकाहारी लोगों को भूखा मरना न पड़े इसलिए वो मांसाहार करते हैं। इसका सटीक जवाब मिलेगा। यदि भगवान कण कण में विराजित है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? परमात्मा दिल में बैठे हैं तो बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है? व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है या अपने भाग्य से आगे बढ़ता है। बिना पैसे धर्म नहीं हो सकता, तो पैसे छोड़ने का उपदेश क्यों देते हैं? यदि भिखारी आपसे मिले रुपयों का दुरुपयोग करता है तो दान करने वाले को पाप लगता है क्या? भगवान की मूर्ति पर दूध का अभिषेक क्यों? क्या यह व्यर्थ बर्बादी नहीं है? क्या गरीबों के पेट में दूध नहीं जाना चाहिए? भगवान जो करते हैं वही होता है, तो हमें पाप की सजा क्यों होती है? पाप भी तो उनकी मर्जी से ही हुआ है, तो हमें सजा क्यों? अपनी याददाश्त मजबूत करने के लिए सरल तरीके या युक्तियां बताइए। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के निर्माण में पैसे हमें डालने चाहिए। मंदिरों के पत्थर में पैसे डालने से क्या फायदा? क्यों डाला जा रहा है? इस तरह के अनेक प्रश्नों के लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल जवाब जानने हो तो धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन प्राप्त करके जान सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।